चलिए बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है? बस बस है, बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ सही है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, विश्व दलहन दिवस। ठीक है, 10 फरवरी। अगला बताइए, ग्रुप बी से, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। उसका थीम ही बता दीजिए। हाँ ठीक, सही है, आई एम एंड आई विल। अगला बताइए, ग्रुप ए से बताइएगा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? हाँ मार्च में ही है। ठीक है, 3 मार्च। अगला बताइए, ग्रुप बी से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी। अगला बताइए, ग्रुप ए से बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया था और उसका थीम क्या है? हाँ ठीक है, 22 मार्च वैल्यूइंग वाटर थीम है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है। आप लोग बताइए, विश्व शिक्षक दिवस का थीम। विश्व शिक्षक दिवस। पास है, बोलिएगा। टीचर एट हार्ट एजुकेशन रिकवरी। हाँ ठीक है, सही है, एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। हाँ ठीक है, 21 सितंबर। ग्रुप बी से बताइए, विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, 14 जून। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, पृथ्वी दिवस का थीम। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग थीम बताइए विश्व क्षय रोग दिवस का। हाँ ठीक है, द क्लॉक इज टिकिंग। सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? बोलिए जल्दी से। बस बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ इको सिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से ही बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर। ठीक है, सही है, 21 सितंबर। वो विश्व पर्यटन दिवस। हाँ ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप बी से बताइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, 31 मई। अगला बताएगा, ग्रुप ए से बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, 21 मई। ग्रुप बी से बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का थीम क्या है? व्यापार से रिलेटेड है। व्यापार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेड। ट्रेड फायर कुछ ऐसे करते हैं। अच्छा,
अच्छा तरीके से फेयर ट्रेड, टी एंड फेयर ट्रेड गलत नहीं, अच्छा तरीके से। ठीक है, टी एंड फेयर ट्रेड। अगला बताएगा ग्रुप ए से, विश्व विरासत दिवस का थीम क्या है? विरासत दिवस का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पास। कॉम्प्लेक्स पास। डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। 18 अप्रैल। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 21 मार्च। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? मतदाता वोटर पावर मूविंग वोटर्स टू empower voter to empower, मेकिंग आवर वोट empower, विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ग्रुप बी से बताएगा राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम। सही है, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या है? विश्व पर्यटन दिवस का थीम पर्यटन। वही है, घूमना और आगे बढ़ाना। टूरिज्म एंड पास। बोले ग्रुप बी से, यह है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला बताइए ग्रुप बी से, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या है? थीम बस भी बताइए। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। सही है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम। मौसम विज्ञान का द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। हाँ, वेदर कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ठीक है, 23 मार्च। अगला बताएगा ग्रुप बी से, विश्व रेड दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या है? ठीक है, थीम है चलिए पास। बोले ग्रुप ए से, कांट बी अनस्टॉपेबल, ऐसे करके टुगेदर वी आर, टुगेदर आर हैशटैग अनस्टॉपेबल। से बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था और उसका थीम क्या है? ये है मतलब अपना पीपल्स पूरा जागरूक करना था। चलिए बोलिए। हाँ, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है और कब मनाया गया? 7 अप्रैल। कोविड महिला साथ में महिला वाला कोविड-19 ब्रीडिंग। हाँ, ठीक है। बिल्डिंग एंड बोलिए, बोलेगा इधर से। हाँ, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। हाँ, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम। योगा सही है, योगा फॉर वेलबींग। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? महिलाओं का राजनीति है, कुछ दुनिया में से करते हैं। लीडर हो तो राजनीति लीडरशिप में महिलाओं का। हाँ ठीक है। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ग्रुप ए से बताएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था, उसका थीम क्या है? ठीक है। वेटलैंड एंड वाटर 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047। ठीक है, 2047। अगला बताएगा ग्रुप ए से 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2030। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030। ठीक है। अगला बताएगा 23 नहीं 30। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 25। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2023 तक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, 2025। हाँ? नहीं 25। ठीक है। 10% बोला है 22। ठीक है, 10% है 22 2022 और 20% है 2025। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य कब तक है? हाँ सही है, 2030। अगला बताएगा ग्रुप ए से दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, 2025। ग्रुप बी से बताएगा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य कब तक है? 50%। बोलिए। सही है, 2024। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? फिर से बोले, शांत रहिए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? सही है, हाँ 2030। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2022। अगला बताएगा ग्रुप ए से डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2024। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन 50% बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक है? 50% बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2030। ग्रुप ए से बताइएगा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% कम करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2030 तक। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2024-25। अगला बताएगा ग्रुप ए से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है? 22 तक। ठीक है, 2022। अगला बताएगा ग्रुप बी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2023। अगला बताएगा ग्रुप ए से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2023। अगला बताइए ग्रुप बी से
मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक है? मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य 25,000। हाँ 24-25 है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य सही है 2024। अगला बताएगा ग्रुप बी से ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य सही है 2023। अगला बताएगा ग्रुप ए से जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य कब तक है? 25%। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य कब तक है? सही है 2022। ग्रुप बी से बताया किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक है? सही है 2022। ग्रुप ए से बताएगा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक है? ठीक है 2022। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य ठीक है 2030। ग्रुप ए से बताएगा HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य ठीक है 2030 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आगे इसमें पढ़िए पेज नंबर 49-50 एडिटोरियल भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट और इधर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21। बताएगा ग्रुप बी से आम बजट 2021-22 को कब और किसके द्वारा पेश किया गया? डेट बताना है। सही है 1 फरवरी 2021 को। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से बजट 2021-22 का थीम क्या है? सही है आत्मनिर्भर भारत। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत में गोवा के विलय का कैवा वर्ष है 2021? ठीक है 60 सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कैवी जनगणना 8वीं। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % अनुमान है? सही है 6.8। अगला बताएगा ग्रुप ए से राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का कितना % है 2021-22? 21-22 का है 5.1। सही है 5.1। अगला बताएगा ग्रुप बी से इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा 2021-22 में जीडीपी का कितना % है? ठीक है 4.1। अगला बताएगा ग्रुप ए से प्राइमरी डिफिसिट यानी प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2021-22 में कितना % है? ठीक है 3.1। अगला बताएगा ग्रुप बी से 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % है? सही है 9.5%, 9.5%। अगला बताइए ग्रुप ए से 2020-21 में राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट 2020-21 में जीडीपी का कितना % है? ठीक है 7.5। अगला बताइए ग्रुप बी से प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 2020-21 में जीडीपी का कितना % है? ठीक है 6.3। वो तो 2021-22 में है राजकोषीय घाटा। अगला बताएगा ग्रुप ए से प्राथमिक घाटा 2020-21 में जीडीपी का कितना % है? 5.9। ठीक है 5.9। 21-22 में 3.1 हाँ 3.1 है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से विभिन्न राज्यों को राजकोषीय घाटा
जीएसडीपी के 3% लाने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? 3% है सर। हाँ। लेकिन राज्यों का हाँ, कब तक है रेंज में बताना। हाँ सही है। सही है, 23-24, 2023-24। 25-26 अगला बताएगा ग्रुप ए से, रुपया कहाँ से सबसे अधिक आता है? ग्रुप ए से ऋण वाला सर, ऋण वाला जो दिया हाँ, उधार और अन्य देयता, उधार और अन्य देयता से सबसे अधिक रुपया आता है। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ जाता है? ब्याज के अदायगी में लगता है। सही है। हाँ, ब्याज अदायगी 20 पैसा। ठीक है, और उसमें जो है 36 पैसा। हाँ, परसेंट हाँ, परसेंट में है। उसके बाद फिर है 100 में, मतलब कि 100 में इतना है। हाँ, 1 रुपया में उतना पैसा है, 100 रुपया में। कम है, आयकर ठीक है। ज्यादा है। 15 अगला बताएगा ग्रुप ए से, रुपये आने के टॉप 3 स्रोत कौन कौन है? आने के ऋण हो गया, जीएसटी हो गया, उसके बाद फिर आयकर। हाँ, आयकर बिल्कुल सही है। ग्रुप बी से बताएगा रुपया जाने का 3 स्रोत। ब्याज की अदायगी है, वो राज्यों का हिस्सा है। सब्सिडी वगैरह राज्यों का हिस्सा भी देता है। हाँ हाँ, वो सही है, सही है। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सेकंड नंबर पर ही है। ठीक है, और तीसरा? काफी हुआ थी सर, क्या बोलते हैं, जो योजना लाता है। हाँ, केंद्र सरकार की योजना। हाँ, केंद्र क्षेत्र की योजना में व्यय होता है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का ये 2021 केमा वर्ष है? 50वां वर्ष। ठीक है, 50वां वर्ष। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इस बार का जो बजट है 2021-22 का, कितना लाख करोड़ का बजट है? 83 लाख करोड़। सही है, 34.83 लाख करोड़। आप पूरा बताइए। 34-43 दो 2-6 नहीं 2-3-6 2-3-6 हाँ, 34 का 83। हाँ, ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है, 34-83 है ना, 32-36। ठीक है, सॉरी, 34-83-236, इस तरह से याद रखना है। करीबी देगा, बीपीएससी में पूरा दे देता है डाटा। हाँ, पूरा दे देगा एकदम। ठीक है, 34-83-2-3-6। हाँ, 34-83-2-3-6। हाँ, कुछ पहले 2 ऐसे कितने 32, 2-3-6, 2-3-6, 236। हाँ, 248, 32, 36 बोल सकते हैं। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बजट 2021-22 कुल कितने पिलर में विभक्त है? चलिए, आप पूरा बताइए। नहीं, अच्छा, ठीक है, 1-2 को बताइएगा। स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, हाँ, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, भौतिक और वित्त पूंजी और अवसंरचना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, ये अच्छा स्तंभ है बजट 2021-22 का। अच्छा, अगला बताएगा ग्रुप बी से, पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? सही है, 137%। अगला बताइए ग्रुप ए से, सरकार ने इस बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है? बिल्कुल सही है, 35,000 करोड़ रुपया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इस बजट के द्वारा सरकार 6 सालों के लिए कितना करोड़ रुपए के पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ला रही है? फिर से बोले।
इस बजट के द्वारा सरकार 6 सालों के लिए कितना करोड़ रुपए के पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ला रही है? 1000 करोड़ में है, लाख में नहीं है। पास बोलेगा 64,180। सही है, 64,180 करोड़। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। सरकार ने अगले 5 साल के लिए कितने करोड़ रुपए परिव्यय के जल जीवन मिशन लॉन्च की है? यह है 2,87,000 करोड़। बिल्कुल सही है, 2,87,000 करोड़। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। सरकार अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कौन सी नीति की घोषणा की है? ठीक है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, ठीक है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार व्यक्तिगत वाहनों को कितना वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहनों को कितना वर्ष के पश्चात ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस जांच करानी होगी? 20 वर्ष वाणिज्य और जो प्राइवेट का 15। हाँ सही है, व्यक्तिगत गाड़ी 15, व्यक्तिगत वाहनों को 20 वर्ष, सुनिए ध्यान सुनिए, हाँ व्यक्तिगत वाहनों को 20 वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष के बाद। ठीक है, यही याद रखना है। प्लेट व्हाइट है उसको बोलते हैं प्राइवेट गाड़ी, और जो पीला वाला होता है ना पट्टी वाला वो हो गया। अगला बताएगा ग्रुप बी से। मित्रा स्कीम किससे संबंधित है? ठीक है, टेक्सटाइल। ग्रुप ए से बताएगा मित्रा का पूर्ण रूप बता दीजिए। मेगा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। हाँ सही है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। बताएगा कितना टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का? सही है, 7। अगला बताएगा ग्रुप ए से। किस मंत्रालय को खर्च करने के लिए अभी तक इसके इतिहास में सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है? हाँ सही है, रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, रेलवे के लिए कितना करोड़ है? 11,00,55। ठीक है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 11,81,01। सही है, 11,81,01 करोड़। ठीक है, हाँ ऐसे याद रहेगा, रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताया ग्रुप बी से। बजट 2021-22 के अनुसार देश में प्रतिदिन कितने किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है? सही है, 22 किलोमीटर। ग्रुप ए से बताएगा भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजना में सबसे ज्यादा बजट आवंटन किस योजना में किया गया है? मनरेगा। कितना? 73,000 करोड़। सही है, मनरेगा में 73,000 करोड़। अगला बताएगा ग्रुप बी से। चर्चा में रहा पीएलआई स्कीम कितने सेक्टर के लिए लाया गया है? चर्चा में रहा पीएलआई स्कीम कितना सेक्टर के लिए लाया गया है? बोलिए अली से। सही है, 13। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। बजट 2021-22 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर विशेष चर्चा की गई है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? गलत है। हाँ वो तो है ही है, लेकिन फुल फॉर्म गलत है। इंडेक्स कैसे होगा? ओ से बोलेगा। हाँ WIPO। हाँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद इंडेक्स कैसे होगा?
ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भारत का रैंक कितना? 43 या 48? इसमें हाँ, पहला बार भारत टॉप 50 में आया है इसमें। है इसमें लिखल है ना बात। पढ़ा है भाई, इंडेक्स उसमें पढ़ा है। हाँ, बोलो तो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये जारी किया गया, इनोवेशन इंडेक्स। हाँ 46 में होगा। ठीक है, पहला बार भारत टॉप 50 में। चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से 2021-22 में के बजट में रिमाप्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए लाया गया है? अनुसूचित जाति हाँ, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, जनजाति नहीं, जाति। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब कितने उत्पादों के लिए शामिल किया जाएगा? सही है, 22। पहले सिर्फ कितना था? 3। हाँ सही है, आलू, प्याज, टमाटर, ये 3 था और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान रख दीजिएगा। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करेगा? सही है, 2030 तक। अगला बताएगा ग्रुप बी से बजट 2021-22 के तहत सरकार मेट्रो रेल के लिए किस नई टेक्नोलॉजी को भारत में लाएगी? नियो मेट्रो करते हैं और एक दो मेट्रो हाँ सही बोल रहे हैं, ये मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। हाँ, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। ठीक है, अगला बताए ग्रुप ए से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला बताए ग्रुप बी से बजट 2021-22 के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों तक लाभ पहुंचा। इस योजना के तहत कितने लाभार्थी और शामिल किए जाएंगे? सही है, 1 करोड़। अगला बताएगा ग्रुप ए से शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दुगना करने का लक्ष्य कब तक है? शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दुगना करने का लक्ष्य कब तक? सही है, 2024 तक। हाँ 2024 तक है। ठीक है, अगला बताए ग्रुप बी से देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, 1 अक्टूबर 2021। अगला बताए ग्रुप ए से ब्रॉडगेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य। ठीक है, 2023। ग्रुप बी से बताएगा राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% तक लाने का लक्ष्य कब तक है? 23-24। ठीक है, अगला बताए ग्रुप ए से राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य कब तक है? 25-26। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा गगन यान मिशन के तहत मानव रहित पहला लॉन्च कब किया जाएगा? ठीक है, दिसंबर 22। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य। ठीक है, 2030। ग्रुप बी से रेलवे के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27 से 45% करने का लक्ष्य कब तक है? सही है, 2030 तक। ठीक है, आगे इसमें पढ़िए पेज नंबर 71-72। एक पेज 2 दिन दूसरे अगर रुके ना लास्ट बताएगा ग्रुप ए से बताइए घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? घोड़े के और सही है, सुरकोदा, कालीबंगन और लोथल से। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किन वर्गों के हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से सैंधववासी
किससे बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ऊनी और सूती। ठीक है, सूती और ऊनी। ग्रुप बी से बताएगा मनोरंजन के लिए सेंधावासी किसका प्रयोग करते थे? शिकार करता था, मुर्गा लड़ाता था। शिकार मुर्गा लड़ाता था। हाँ ठीक है, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। अगला बताए ग्रुप ए से एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन था जिसका निचला शहर भी किले से घिरे हुए था? हम लोग का है इधर जिसमें सामान्य लोग रहता था, साधारण लोग, बताइए। पास कालीबंगन है। सही है, कालीबंगन। अगला बताएगा ग्रुप बी से क्या सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। ठीक है, काली चूड़ियां। अगला बताएगा ग्रुप बी से क्या पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी? प्रचलित थी। हाँ, प्रचलित थी सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताएगा सबको जलाने की प्रथा कहाँ विद्यमान थी? सब जलाने में जलाना यही दो को बताना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सही है, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, जबकि हड़प्पा में सबको दफनाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, बताएगा ग्रुप बी से युग्म समाधियां कहाँ मिली हैं? हाँ, उसी का स्थल है, स्थल स्थल है अलग सा, सिंधु सभ्यता का स्थल है, अलग नाम है सर। अलग नहीं, यही सब फेमस नाम है। हाँ ठीक है, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से युग्म समाधियां मिली हैं। अगला बताया ग्रुप ए से आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? ठीक है, बाढ़। अगला बताया ग्रुप ए से वैदिक काल को का विभाजन दो भागों में किया गया है, कौन कौन? ठीक है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक का कार्यकाल बताइए। 1500 से 1000 हाँ ठीक है, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? कहाँ बसे? हाँ ठीक है, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, अगला बताइएगा किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना? ठीक है, मैक्स मुलर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? हाँ, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? सही है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नहीं नहीं, ग्रामीण। हाँ हाँ, उस तरह से भी है। ठीक है, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? ठीक है, पिगट। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा क्या करते थे? हाँ, उर्वरता की देवी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से सैंधव समाज कैसा था? ठीक है, मातृसत्तात्मक। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? हाँ, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? एगो। हाँ नहीं, सिंधु सभ्यता में हाँ सही है, मातृदेवी। हाँ, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से पशुओं में कौन सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था? सही है, हाँ, कुबड़ वाला सांप। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से
सिंधु सभ्यता में बताएगा तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? हाँ, बलूचिस्तान और ओमान। ओमान, हाँ ठीक है, खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान। ठीक है। चांदी कहाँ से मंगाया जाता था? ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है। शीशा कहाँ से मंगाया जाता था? शीशा, सही है, ईरान से। और लाजवर्त? लाजवर्त, हाँ सही है, मेसोपोटामिया। और गोमेद कहाँ से मंगाया जाता था? सौराष्ट्र। ठीक है। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान। और सोना कहाँ से मंगाया जाता था? हाँ ठीक है, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल स्वतकाह किस नदी के किनारे है? हाँ ठीक है, सादिकौर। अगला बताएगा स्वतकाह के उत्खननकर्ता कौन है? स्वतकाह के उत्खननकर्ता बोलेगा? पास बोलेगा? हाँ सही है, जॉर्ज डेल्स 1962। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा धौलावीरा किस नदी किनारे है? ठीक है, लूनी। सही है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? सही है, गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है। स्वतकाह कहाँ स्थित है? सही है, दक्षिणी बलूचिस्तान। अगला बताइए ग्रुप बी से ही बताइए, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। अगला बताइए ग्रुप बी से, रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज। ठीक है। रंगपुर किस नदी किनारे है? मादर। कोटदी जी किस नदी किनारे है? हाँ ठीक है, सिंधु। अगला बताइए ग्रुप ए से, कालीबंगन किस नदी किनारे है? ठीक है, घग्गर। अगला बताइए ग्रुप बी से, चन्हुदड़ो किस नदी किनारे है? ठीक है, सिंधु। अगला बताइएगा हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। ठीक है, ये लगातार आ रहा है, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लगातार रिपीट से गुजरा है। हाँ, परीक्षा में निश्चित रूप से कंफ्यूजन। ठीक है, हाँ हड़प्पा। ठीक है, पूछ देते हैं। ग्रुप बी से बताएगा मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? हाँ सही है, राखाल दास बनर्जी 1922 में। और व्यक्ति खोजा है मैके 1960 और व्हीलर 1930 में। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा हड़प्पा की के उत्खननकर्ता कौन है? हाँ, दयाराम साहनी 1921 में। और एक को बता दीजिए। माधव स्वरूप दत्त 1926 में और व्हीलर 1946 में। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताइए, चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है? हाँ, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कालीबंगन कहाँ स्थित है? हाँ ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगन हमेशा पूछता है। ठीक है, हाँ कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। हाँ, घग्गर। ग्रुप बी से बताइएगा रंगपुर कहाँ स्थित है? ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। ठीक है। अगला बताएगा कोटदी जी कहाँ स्थित है? कोटदी जी सिंध प्रांत पाकिस्तान। हाँ, सिंध प्रांत पाकिस्तान, खैरपुर स्थान। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, लोथल कहाँ स्थित है? ठीक है, हाँ सही है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में है और भोगा नदी के किनारे है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में बटा था, कौन कौन है? पांचों। हम लोग का पहले था कुल ग्राम, हाँ, कुल वंश ग्राम,
कुल ग्राम कुल ग्राम 20। 20 ग्राम 20 जन हाँ ठीक है, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन। राजन। और ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, और 20 का प्रधान 20पति, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? पास बोलिए ग्रुप ए से। ये कहे जाते थे रत्नी। रत्नी, और रत्नी की संख्या राजा सहित करीब कितना हुआ करती थे? 12, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर कौन होते थे? हाँ, अस्पष्ट। अस्पष्ट। अब पूरब होता था दुर्गपति, पूरब दुर्गपति, और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। ग्रुप ए से बताएगा गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? ठीक है, बाजपति। और अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? पास बोलिए। उग्र। हाँ, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? हाँ, कौन? वो तो सभा समिति, ठीक है, सभा एवं समिति, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था कौन थी? सभा। सभा, जबकि समिति जो थी समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान, सही है, ईशान, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? सही है, राजा। और युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गविष्ठी। और गविष्ठी का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। हाँ, गायों की खोज, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, दशराग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, परुस्नी रावी। किसके बीच लड़ा गया था? 10 राजा और राजा। हाँ, सही है, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजय हुआ था? सुदास विजय हुआ था, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, उपनिषदों की कुल संख्या 108, और महापुराणों की कुल संख्या 18, और वेदांत की कुल संख्या 6, ठीक है। अगला बताएगा, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4। कौन कौन? ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अगला बताइएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में किस मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? सही है, 10वें मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, यह किस पर आधारित था? ऋग्वेद में जो वर्ण था व्यवसाय के आधार पर, कर्म भी बोल सकते हैं, व्यवसाय के आधार पर, ठीक है। हाँ, आर्यों का समाज कैसा था? हाँ, पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। अगला बताया ग्रुप बी से, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? समाज की सबसे छोटी परिवार या कुल, और जिसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। हाँ, पिता को कुलप कहा जाता था, ठीक है। अगला बताया ग्रुप बी से, कुलपति अलग था, कुलप कुलपति अलग है ना? हाँ, नहीं। ग्रुप बी से बताइए, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, यस या नो बोलना है। ऋग्वेद में। हाँ, सही है, नहीं था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में नहीं था। हाँ, सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, विधवा किससे शादी कर सकती थी? हाँ,
हाँ, देवर से शादी कर सकता था, जरूरी नहीं कि छोटके से करेगा, छोटका से हो सकता है उससे बड़ा देवर रहे तो उससे भी कर सकता है। चलिए अगला बताइए ग्रुप बी से। बताएगा ऋग्वेद में कौन कौन सी विदेशी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है? हाँ ठीक है, हाँ सही है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास, आपला एवं विश्वास, ये सब विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में। अगला बताइएगा किस विदुषी महिला ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? गार्गी। सही है, गार्गी। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, अमाजू। ग्रुप ए से बताएगा जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। सही है, उपाध्याय। ग्रुप बी से बताएगा आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। ठीक है, सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, कौन कौन? वास, अधिवास, उष्णी। हाँ सही है, वास, अधिवास और उष्णी। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? ठीक है, निबी कहा जाता था। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? ठीक है, महर्षि कणाद को कहा गया है। अगला बताएगा ग्रुप बी से आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? शिकार नहीं है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही है, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत क्रीड़ा। ठीक है, शिकार नहीं करता था आर्य। हाँ, शिकार उसमें था ना। हाँ, मनोरंजन के लिए सब का प्रयोग करता था। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ठीक है, पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक? चार्वाक। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक? जैमिनी। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा योग दर्शन के प्रवर्तक? पतंजलि। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? कपिल। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक? गौतम। ठीक है, अगला बताएगा उत्तर मीमांसा और वैशेषिक कनाद या उल्लूक। हाँ, उल्लूक उसी कहते हैं, यही बनाया था पिछला बार, उल्लूक। दोनों ऑप्शन में रहता है। दोनों कैसे रहेगा? दोनों रहेगा तो एक से अधिक आंसर होगा, है कि नहीं? चलिए अगला बताइएगा आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता? इंद्र। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा। उसे क्या कहा जाता था? श्यामयस। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहितयस। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में प्राप्त हुआ? ठीक है, 8वीं सदी में। हाँ, ईसा पूर्व 8वीं सदी में। ठीक है, हाँ ईसा पूर्व 8वीं सदी में। हाँ, ईसा पूर्व 8वीं सदी में। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हाँ, वस्तु विनिमय। हाँ, वस्तु के बदलू, हाँ एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। ठीक है, जैसे अभी भी होता है गांव में, है ना? इसको वाटर सिस्टम बोलते हैं। हाँ हाँ, वही वस्तु विनिमय प्रणाली यही हुआ
जैसे कि गाजर लिए और उसके बदले धान दिए। हाँ ठीक है। हाँ संपापड़ी लिए और लोहा दिए। ठीक है। गाँव में आता है सबको देने के लिए तब गेहूं चावल। हाँ अब देखते हैं बाल वाला भी आता है, बाल दिए और पिप्पी लिए। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? हाँ वेक नॉट। हाँ वेक नॉट यानी सूदखोर। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? ठीक है, अग्नि की। अगला बताइए ग्रुप ए से, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र किसे मानी गई है? सरस्वती। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख है? एक बार। ठीक है। जबकि यमुना का 3 बार। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ? सिंधु नदी। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे? गलत है। हाँ प्रजापति, पशुपति नहीं प्रजापति। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, विष्णु के 3 पगों के कल्पना का विकास किस काल में हुआ? सही है, उत्तर वैदिक काल में। अगला बताइए ग्रुप ए से, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है? सही है, राजसूय यज्ञ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, उत्तर वैदिक काल में वर्ण किस आधार पर निर्धारित होने लगे थे? किस आधार पर? हाँ वर्ण। हाँ सही है, जन्म के आधार पर, व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल का सीरा। और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौन सी मुद्रा की इकाइयां थी? निष्क और शतमान। ठीक है, निष्क और शतमान सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन? सांख्य दर्शन। ठीक है। अगला बताएगा, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितना है? मूल तत्व 25। हाँ सही है, मूल तत्व 25 है, जिसमें पहला तत्व कौन है? हाँ सही है, प्रकृति है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किस वेद से है? हाँ ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। तीसरे मंडल। हाँ। अगला बताइएगा, श्राद्ध की प्रथा पहले पहल किसने शुरू की थी? कौन सी? श्राद्ध। श्राद्ध की प्रथा, ठीक है, दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने शुरू किया था श्राद्ध प्रथा की शुरुआत। अगला बताएगा ग्रुप बी से, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? सिंधु सभ्यता संबंधित है ना सर? चलिए पास बोलेगा। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? राजा के पास है, यह कौशाम्बी नगर। हाँ कौशाम्बी। ठीक है। महाकाव्य 2 है, कौन कौन? सही है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, आंधी तूफान का देवता? ठीक है, मरुत। ठीक है। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता? विष्णु। ठीक है। पशुओं का देवता? हाँ पूषण। ठीक है। विपत्तियों को हरने वाला देवता? हाँ अश्विन। ठीक है।
प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा सही है, सही है, उषा। ग्रुप ए से बताएगा वनस्पति का देवता सोम, ठीक है। आकाश का देवता भाव, ठीक है। अगला बताएगा ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता वरुण सही है, वरुण। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका अग्नि, ठीक है। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र। और सबसे प्राचीन देवता धव, ठीक है। अगला बताएगा समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता वरुण, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से क्रुब नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। बिपाशा का आधुनिक नाम व्यास। सदानीरा गंडक। दृशधती घग्गर। गोमती गोमल। सुवस्तु स्वाद, सुवस्तु स्वाद, ठीक है। सतुद्री सतलज, ठीक है। परुष्णी रावी, ठीक है। आश्किनी चिनाव। वितस्ता जलन। कुबा काबुल, कुबा काबुल, हाँ काबुल आधुनिक नाम है, हाँ। चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपद में। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? हाँ ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। अगला बताएगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? बोलेगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा चंपा का आधुनिक क्षेत्र वही अंग बताइए। भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। पटना गया, पटना गया, ठीक है। ग्रुप बी से काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। बत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। बज्जी की राजधानी हाँ वैशाली, विदेह और मिथिला, ठीक है। वैशाली जो है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। अगला बताएगा कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये जो है फैजाबाद, गौड़ एवं बहराइच उत्तर प्रदेश के आसपास का भाग। अवंती की राजधानी बताएगा ग्रुप बी, ठीक है। उज्जैन एवं माहिष्मती, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश मालवा। अगला बताएगा मल्ल की राजधानी कहाँ है? हाँ कुशावती, कुशावती ये देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से पंचाल की राजधानी कहाँ है? ठीक है। आई छत्र और कापिल्य ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला बताएगा चेदी की राजधानी कहाँ है? ठीक है, शक्तिमती ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। बताएगा मत्स्य की राजधानी कहाँ है? ठीक है, विराटनगर ये जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कम्बोज की राजधानी कहाँ है? हाटल, ठीक है। ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र के बीच आसपास का क्षेत्र है। अगला बताएगा सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ग्रुप बी से अस्मक की राजधानी कहाँ है? ठीक है, पोटली या पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, एकमात्र जनपद, ये भी बीबीआई है समझिए तो। अगला है बताइएगा गांधार की राजधानी तक्षशिला कहाँ पड़ता है? ठीक है, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। कल इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 7-8 जैन धर्म शैव धर्म।
चलिए शांत हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिए, चर्चा करने के टाइम देंगे 10 मिनट, ठीक है। बताइएगा, चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं? हाँ सही है, चमड़ा कमाना यानी टैनिंग कहते हैं उसको। अगला बताइए, कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप कितना रहता है? सही है, -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस। अगला बताइएगा, सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह कौन है? ठीक है, हाँ ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा प्रभाग में लगभग कितना जातियां सम्मिलित की जाती है? 25,000। सही है, 25,000। अगला बताइएगा, कौन सा मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है? सही है, स्फेग्नम। ठीक है, अगला बताइएगा, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? ठीक है, सिकोया सिम्परविरेंस। इसकी ऊंचाई है, ठीक है, 120 मीटर। सिकोया सिम्परविरेंस को और क्या कहते हैं? सही है, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। अगला बताइएगा, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? सही है, जैमिया पिग्मिया। अगला बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? हाँ, साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया। ठीक है, अगला बताइएगा, जिंगो बाइलोबा को और क्या कहते हैं? सही है, मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, साइकस के तनों से मण निकालकर खाने वाला समुदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को क्या कहते हैं? हाँ, सागोपाम। सागोपाम कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, किस पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है? ठीक है, चीड़ के पेड़ से। अगला बताइएगा, किस लकड़ी से सेडकास्ट तेल निकाला जाता है? किस लकड़ी से सेडकास्ट तेल निकाला जाता है? यह है जूनिपेरस की लकड़ी। हाँ, जूनिपेरस की लकड़ी से। ठीक है, किस लकड़ी से सेड्रस तेल निकाला जाता है? सही है, हाँ, देवदार की लकड़ी से। ठीक है, अगला बताइएगा, पहले पूछे थे तारपीन का तेल किस पेड़ से निकालता है? चीड़ के पेड़ से। फिर उसके बाद किस लकड़ी से सेडकास्ट तेल निकाला जाता है? जूनिपेरस। हाँ, जूनिपेरस की लकड़ी से। और देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल निकाला जाता है। हाँ, देवदार की लकड़ी से सेड्रस और जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट। ठीक है, अगला बताइएगा, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर तो 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री। ठीक है, और पुष्पोद्भिद या फूल देने वाला पौधा के 2 भाग में बांटा गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, बताइएगा, सिकोया सिम्परविरेंस किसके अंतर्गत आएगा? नग्न बीजी। नग्न बीजी है ना? हाँ, नग्न बीजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और आवृत नहीं, खाली बस डायरेक्ट दे दिया। आवृत बीज में क्या होता है ना, आवृत बीज में उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है, यही ध्यान रखना है। हाँ, आवृत बीजी में जो होता है बीज फल के अंदर होता है, यही ध्यान रखना है। जैसे हाँ,
अमरूद हो गया, टमाटर हो गया। हाँ हाँ, जितना भी हो गया ये सब, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, है ना, फिर तरबूज, खरबूजा, ये सब जो है सब आवृतबीजी के अंतर्गत आएगा। इसमें आवृतबीजी का दो भाग हो गया, कौन कौन, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। ठीक है, चलिए, हाला नहीं कि अपने आप गलबात कीजिएगा तो बहुत हाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लिलियासी। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार। ग्रेमिनेसी। ठीक है, अगला बताएगा, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर किस कुल का? पालमी। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। ठीक है, रोजेसी, कुल का नाम है रोजेसी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, आकारकी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, मूली, सलजम, सरसों किस कुल का पौधा है? हाँ, मूली, सलजम, सरसों, यह क्रूसीफेरी। हाँ, क्रूसीफेरी। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक। हाँ, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहलिया, ये सब है कंपोजिट। अगला बताएगा, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। रूटेसी। ठीक है, रूटेसी। अगला बताएगा, ग्रुप बी से, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी। ठीक है, कुकुरबिटेसी। अगला बताएगा, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सही है, कुकुरबिटेसी। अगला बताएगा, आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतुरा, बैगन, टमाटर। सोलेनेसी। ठीक है, कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो किससे विकसित होता है? ठीक है, मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जो है पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। अगला बताएगा, जड़ दो प्रकार की होती है, कौन कौन? हाँ, सही है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, अगला बताएगा, ग्रुप बी से, किसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है? ठीक है, पत्ती। ठीक है, लीफ। पौधे का जनन अंग कौन है? पुष्प है। ठीक है, अगला बताइएगा, पुष्प में बताइएगा, नर जननांग कौन है? पुमंग। नर मतलब पुरुष, तो पुमंग हो गया पुरुष, पुमंग क्या हो गया? पुरुष, और जयांग हो गया स्त्री। हाँ, जयांग स्त्री। ठीक है, याद रखिएगा एकदम ये सब, पुमंग पुरुष और जयांग स्त्री, स्त्री जन्नी, जयांग जन्नी। ठीक है, अगला बताइएगा, अंडप किस में होता है? जयांग में होगा, जयांग में, नर बाधा जननांग। ठीक है, अगला बताइएगा, अंडप के तीन भाग होता है, कौन कौन? हाँ, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, अगला बताइएगा, परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। दो प्रकार का परागन होता है, स्वपरागन और पर परागन। ठीक है, अगला बताइएगा, समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तक कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अगला बताइएगा,
ग्रुप ए से बताइए, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेजती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसी को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। और निषेचित अंड क्या कहलाता है? हाँ सही है, जायगोट कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, आवृतबीजी में निषेचन कैसा होता है? हाँ त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में डबल फ्यूजन होता है, द्विसंलयन होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को क्या कहते हैं? अनिषेक फल। अनिषेक फल। ठीक है, साधारणतः इस प्रकार के जो फल होता है वो बीज रहित होता है, जैसे केला, अंगूर, अनानास, पपीता, इस समय बीज नहीं होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। ठीक है, अगला बताइए, संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। और कुछ फलों के निर्माण में, ध्यान से सुनिए, कुछ फलों के निर्माण में बाह्यदल पुंज, दल पुंज और पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और कटहल। ठीक है, सरल फल का उदाहरण 2 गो दीजिए। अमरूद और केला। अमरूद, केला सरल फल का उदाहरण है। और पुंज फल का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी और रसभरी। स्ट्रॉबेरी और रसभरी पुंज फल का उदाहरण है, और जबकि संग्रथित फल का उदाहरण है कटहल और सहतूत। कटहल और सहतूत। ठीक है, हाँ असत्य फल में भी है, असत्य फल में भी है। ठीक है, अगला बताइएगा, सेब का खाने योग्य भाग? पुष्पासन। गेहूं का खाने योग्य भाग? ठीक है, भ्रूण कोष या भ्रूण। नाशपाती का खाने योग्य भाग? पुष्पासन। ठीक है, हाँ पुष्पासन सही है। आम का खाने योग्य भाग? मध्य फल भित्ति। अमरूद का खाने योग्य भाग? बीजांडकन या फल भित्ति। ठीक है, अंगूर का खाने योग्य भाग? सही है, फल भित्ति या बीजांडसन। पपीता का खाने योग्य भाग? मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग? भ्रूण कोष। हाँ भ्रूण कोष। टमाटर का खाने योग्य भाग? बीजांडसन और फल भित्ति। ठीक है, केला का खाने योग्य भाग? ठीक है, मध्य एवं अंत भित्ति। सही है, काजू का खाने योग्य भाग? पुष्पवृंत, पुष्पवृंत और बीज पत्र। हाँ, और लीची का खाने योग्य भाग? टेरिल। ठीक है, चना का खाने योग्य भाग? बीज पत्र एवं भ्रूण। और मूंगफली का खाने योग्य भाग? बीज पत्र एवं भ्रूण। सहतूत का खाने योग्य भाग? रसीले परिदल पुंज। रसीले परिदल पुंज। और कटहल का खाने योग्य भाग? परिदल पुंज एवं बीज। अनानास का खाने योग्य भाग? परिदल पुंज। और नारंगी का खाने योग्य भाग? जूसी हेयर, जूसी हेयर। ठीक है, अगला बताइएगा, पौधे के वर्धित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हाँ, पौधे के वर्धित क्षेत्रों को यानी ग्रोइंग रीजन्स को क्या कहते हैं? विभाज्योतक। हाँ विभाज्योतक कहते हैं, विभाज्योतक कहते हैं उसको। और यहीं पर जो होता है विभाज्योतकी उत्तक होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं? हाँ ठीक है, शीर्षास्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम्स। अगला बताइएगा, किस उत्तक में विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है? सही है, पार्श्व विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम्स। अगला बताइएगा, कौन सा विभाज्योतक वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है
जो बीच में अस्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। अंतर्वेशी, हाँ अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है। पादप प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन? ये परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। ठीक है। और विभाज्योतकी उत्तक को तीन भाग में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्योतक, हाँ पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है। अस्थायी उत्तक को दो भाग में बांटा गया है, हाँ सरल और जटिल, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। ठीक है। जबकि सरल उत्तक को तीन भाग में बांटा गया है, हाँ मृदुतक, हाँ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हाँ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको हिंदी में कहते हैं मृदुतक, अशुल्कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। जबकि जटिल उत्तक को दो भाग में बांटा गया है, सही है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। कल इसमें पड़ेगा पेज नंबर 256 257। जो मैं बनाता हूँ उसको ठीक कीजिए, बाहर कर दीजिए, जो बनाता हूँ उसी में डाल अच्छा वहाँ बना देंगे, हाँ ठीक है। पूछ हीरा हीरा कल है बनाया, हीरा कल सेट इतना दिन में नहीं बनाया है। कितना था इसमें पेन और कितना था? बताएंगे कितना बनी आ बैजू बनाएगा, नहीं है, यहाँ से एशिया वाला है। ठीक, चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बताइएगा। चलिए ग्रुप ए से बताएगा एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? सही है, 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में। ठीक है। अगला बताइएगा एशियाई खेल में किसे प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है? चमकता हुआ सूर्य। सही है, चमकता हुआ सूर्य को। ठीक है। अगला 1951 के बाद नई दिल्ली में दूसरा एशियाई खेल नई दिल्ली में मतलब कब हुआ था? 82 में, हाँ 1982 में। ठीक है। अगला बताइएगा बताइएगा 2018 का एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता। सही है, जकार्ता। और 2022 कहाँ प्रस्तावित है? हांगझू, चीन। ठीक है। जबकि एशियाई खेल 2026 कहाँ प्रस्तावित है? हाँ ठीक है, नगोया जापान। सही है। अगला बताइएगा 18वां एशियाई खेल 2018 का आयोजन स्थल? सही है, जकार्ता, पलेम्बांग। 2 जगह, जकार्ता और पलेम्बांग। ठीक है। अगला बताइएगा 18वां एशियाई खेल का मॉस्कट क्या है? शुभंकर, हाँ शुभंकर, बहुत ही फेमस है। गुरु विकास शेयर करके भिन भिन, हाँ भिन भिन, स्वर्ण की चिड़िया है भिन भिन, हाँ काबा है, काका, काका है, अतुंग। ठीक है। भिन भिन स्वर्ण चिड़िया, काका एक सिंग वाला गैंडा और अतुंग एक हिरन है। ठीक है। अब बताइएगा 18वां एशियाई खेल 2018 का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है एनर्जी ऑफ एशिया, हाँ एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है। और थीम सॉन्ग क्या है?
यह है मेराइड बिनताग, जिसका अर्थ सितारों को छुएं। जिसका अर्थ क्या है? सितारों को छुएं। ठीक है, बताएगा एशियाई खेल 2018 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन था? नाम है रिकाको इकी। तैराकी में। हाँ, तैराक है रिकाको इकी, जापान का। जापान का एशियाई खेल में एशियाई देश में भाग लेता है। ठीक है, अगला बताइएगा एशियाई खेल के इतिहास में किस खेल में पहली बार वीडियो रेफरल सिस्टम का प्रयोग किया गया? सही है, हॉकी में। ठीक है, अगला बताइएगा यही हुआ है अभी। पहली बार हॉकी में ही प्रयोग हुआ वीडियो रेफरल। तो जापान में जो इंडोनेशिया में हुआ। हाँ, ये जो जकार्ता में हुआ ना 2018 में, पहला बार हुआ। वीडियो रेफरल का प्रयोग पहला बार हुआ है हॉकी में। हाँ, खेल में। ऐसे तो क्रिकेट में बहुत प्रयास हो रहा है। अगला बताइएगा एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चाइना। दूसरा स्थान पर जापान और तीसरा स्थान पर दक्षिण कोरिया। अब भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 8वां है। हाँ, 8वां। ठीक है, भारत कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य जीता? 15 और 30 उधर और बीच में 24। 15, 24, 30, टोटल 69 है ना। एकदम याद रखिएगा, इसलिए कि क्योंकि 2022 अभी आने वाला है। ठीक है, तो 2018 वाला तो पूछ सकता है, एशियाई खेल वाला। ठीक है, पूछ रहा है ने। अगला बताइएगा 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? अभी के वर्तमान में हीरो है। 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, नीरज चोपड़ा सही है। जबकि समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। हॉकी टीम की कप्तान सही है, रानी रामपाल। उद्घाटन समारोह का नेतृत्व नीरज चोपड़ा और जबकि समापन समारोह का नेतृत्व रानी रामपाल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताएगा 18वें एशियाई खेल में पहलवान बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? सही है, 65 किलोग्राम। ठीक है, अगला बताएगा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? विनेश फोगाट। ठीक है, 65 किलोग्राम वर्ग उसका उतना वेट का कैटेगरी है। हाँ हाँ, उतना बैलेंस करना होता है। वो सब के ट्रेनर वो तो रहता है, देखते हैं कितना महंगा महंगा कोच रहता है, पर्सनल कोच रहता है वो सबके। अगला बताएगा महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज। 2018 एशियाई खेल का पूछ रहे हैं। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज बनी है एशियाई खेल में राही सरनोबत। ठीक है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। ठीक है, विनेश फोगाट कुश्ती, सौरभ चौधरी शूटिंग, राही सरनोबत निशानेबाजी। सही है, अगला बताइएगा स्वर्ण सिंह नौकायान। ठीक है, रोहन बोपन्ना टेनिस। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण दोनों टेनिस है। तेजिंदर पाल सिंह तूर हाँ गोला फेंक।
गोला फेंक, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ठीक है। अगला बताएगा स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलॉन, हाँ हेप्टाथलॉन। अगला बताएगा जिनसन जॉनसन, हाँ जिनसन जॉनसन, यह 1500 मीटर दौड़ से संबंधित है। अगला बताएगा अंकित पंथल किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, हाँ मुक्केबाजी। तो प्रणव वर्धन ब्रिज से संबंधित है। अब ब्रिज किसको कहते हैं? ताश, ताश। चलिए आगे इसमें हाँ पढ़ने लायक है, पूरा पढ़ने लायक। पेज नंबर 320, पेज नंबर 320। आईपीएल में 2 ओवर लगातार मैडम भी लगता है।